बाबू, हम सागर को रोता हुआ नहीं देख सकते। वो हमें अपना दोस्त माने या ना माने, हम उसे अपना दोस्त मानते हैं। यहाँ पर जो सीढ़ियाँ है ना, उधर जो गमले रखे हुए ना, वहाँ पर जाकर देख, सब पता चल जाएगा कि कहाँ गया था मैं। बाकी साइकिल सागर के पास कैसे आई? अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए। ये भला आदमी मेहरबानी कर रहा है तुम पर। महाराज जी, आप थोड़े ठंडे पकौड़े नहीं बना सकते थे क्या? महाराज जी, अगली बार रतन की बहू के लिए पानी में पकौड़े तल के लाना, ठंडे पानी में। हमें बताना चाहिए ना कि अम्मा जी के दामाद जी का सुधा बुआ के साथ बहुत जोर से झगड़ा हुआ है। हाँ, बाबू को बता देते। गंगा, तू कहाँ से आ रही है? ए लड़की, आज फिर से रस्सी के सहारे कूद कर भागी थी क्या छत से? बाबू, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। पहले मेरी बात का जवाब दे, कहाँ से आ रही है तू? अम्मा जी, वो गंगा मंदिर गई थी, मुझसे पूछ के प्रसाद चढ़ाने के लिए। मंदिर गई थी? पूछा था तुझसे? अच्छा तो फिर ठीक है, धर्म कर्म का काम करने गई थी तो फिर माफ है। पर अम्मा जी, इतना तो पूछिए, किस खुशी में प्रसाद चढ़ाने गई थी? पूछिए। ऐसे ही प्रसाद तो कभी भी चढ़ा सकते हैं ना? माई भिक्षा दे, भिक्षा दे माई। हाँ बाबा, आई। अरे नहीं बहू, तू ऐसा कर, तू सबको चाय नाश्ता करा, मैं जाती हूँ। एकादशी है ना, अपने हाथ से दान पुण्य करूंगी तो फायदा है। खाओ तुम लोग, करो जी अम्मा जी। करो तुम लोग। महाराज जी, अम्मा जी के लिए दान का सामान निकाल दीजिए। गंगा, यहाँ नहीं, सबके सामने कैसे बताए बहू जी को? अम्मा जी के दामाद जी इतने बड़े आदमी हैं। उनको मार पड़ी तो राबा मामी को पता चल गया तो बहुत मजाक उड़ाएंगी। महाराज जी, कैसे हैं महाराज जी? ईश्वर आपके परिवार को खुशमंगल रखे। बस यही तो प्रार्थना है। बहू। अरे माता जी। अरे तिवारी, क्या बात? प्रणाम माता जी। खुश रही। अच्छा हुआ आप मिल गई माता जी, मैं जरा जल्दी में हूँ, बहुत जरूरी काम आ गया, इसलिए आज गंगा को पढ़ाने के लिए नहीं आ सकता। मेहरबानी करके उसे बता दीजिएगा कि वो मेरा इंतजार ना करे, और ये भी बता देना कि एडमिशन वाली परीक्षा को लेकर बिल्कुल परेशान ना हो। काफी समय है, मैं पूरी तैयारी करवा दूंगा। परीक्षा की तैयारी? जी माता जी, लॉरेंस स्कूल में एडमिशन के लिए गंगा परीक्षा देने वाली है ना, बहुत मेहनत कर रही है बच्ची। निरंजन बाबू भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बच्ची का एडमिशन हो जाए। अच्छा माता जी, गंगा को जरूर बता दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब प्रणाम माता जी। पागल हो गया ये नीरू, बच्चों के स्कूल में गंगा का दाखिला करवा रहा है। मुझसे पूछने की बात तो दूर, बताया तक नहीं मुझे। प्रिंस, मेरे साथ चलो। बाबू, वो एक मिनट, इससे पहले कि तुम कुछ पूछो, मुझे कुछ पूछना है। एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कैसे चल रही है तुम्हारी? ठीक चल रही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? नहीं, बस थोड़ा सा इतिहास याद करना है, बाकी सब याद है। वेरी गुड। हाँ, और थोड़ी सी अंग्रेजी भी, बाकी सब याद है। हाँ, और गणित भी।
है तुझे? वो बोलती सब कुछ याद है। टाइम नहीं है गंगा, तुम्हें जम के पढ़ाई करनी पड़ेगी। हाँ गंगा, दृष्टि दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी, है ना? हाँ, पास होना है तो पढ़ना ही होगा, है कि नहीं? हाँ, पढ़ेंगे ना। बबली दीदी खूब अच्छे से पढ़ेंगे, हम जम के पढ़ाई करेंगे। गंगा मेहनत करने से नहीं डरती, ये तो हम सब जानते हैं। ये क्या हुआ बेटा? चोट लगी है तुम्हें? कैसे लगी बेटा? कब लग गई चोट? गंगा कैसे लगी तुम्हें चोट? कुछ नहीं, जरा सी चोट है, तुम चिंता मत करो। अरे चिंता कैसे नहीं करें? अंगूठे में लगी तुम, लिखोगी कैसे? लिख लेंगे हम बाबू। दिखाओ। ये मामूली चोट नहीं है। और तुमने इस पे यूं ही पट्टी बांधी? कम से कम बता देती तो कोई दवाई लगा के अच्छे से पट्टी बांध देता ना बेटा। हाँ, ऐसे बांधकर चोट को और बढ़ा दिया तुमने। कुछ नहीं हुआ बाबू, जरा सी तो चोट है। चुप, बिल्कुल चुप। महाराज जी। जी। इसे डॉक्टर के पास लेके जाइए, जल्दी। डॉक्टर के पास? नहीं। तुम्हारी एक नहीं सुनने वाला हूं मैं। महाराज जी, जल्दी ले जाइए इसे, अभी। आओ, चलो। लीजिए। अब तक तो सब कुछ बता दिया होगा इस लड़की ने। अरे जिया जी, आइए आइए, आपके लिए भी चाय तैयार है, आइए। आइए, बैठिए, आइए। गंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। देखो, अगर परीक्षा देनी है तो लिखना पड़ेगा, और इसके लिए इलाज करना जरूरी है ना? हाँ, इलाज तो होगा। इलाज करवाओगे तभी तो परीक्षा दे पाएगी। और परीक्षा में पास हो गई तभी स्कूल में दाखिला होगा। अम्मा जी, कोई बात किसने बताई? ताज्जुब हो रहा है ना तुम लोगों को? इतनी बड़ी बात इतनी सफाई से तुम लोगों ने मुझसे छुपाई। अब सोच रहे होगे कि अम्मा जी को कैसे पता चल गया, है ना? इतना शोर। अम्मा जी, समय आने पर मैं आपको बताने ही वाला था। कब बताता? जब वो लड़की घुटनों तक फ्रॉक पहन के स्कूल जाती तब बताता। नहीं अम्मा जी, दरअसल वो बस बहू, बस। एक पराई लड़की के लिए तुम लोगों ने अपने घर की परंपरा को ताक में उठा के रख दिया है। मेरी सलाह की क्या जरूरत है तुम लोगों को भाई? बुढ़ी अम्मा है, मूर्ख है, और नीरू तो इतना बड़ा हो गया है कि माँ की मर्जी का कोई महत्व नहीं तेरे लिए। अम्मा जी, बाबू को कुछ मत कहो, वो हमने। चुप रहे। अपना सिक्का खोटा है तो पराई के क्या मुंह लगना।
लेकिन ये बात है, सब सुन लो। मैं अपने परिवार के फैसले अब भी खुद ही करती हूँ। ये लड़की नहीं पढ़ेगी। अम्मा जी ऐसा मत कहिए। नीरू, मैं बोल चुकी हूं जो बोलना था। लो, फिर से तमाशा शुरू हो गया घर में। चलो, टाइम पास करने को कुछ तो मसाला मिला। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मैं मना लूंगा उन्हें, मैं बात करूंगा उनसे। देखा बाबू, उनके कारण अम्मा जी गुस्सा। गंगा, महाराज जी आप इसे डॉक्टर के पास ले जाइए। मौका मिलते ही मैं अम्मा जी से बात करूंगा। अभी कुछ भी बोलूंगा तो सुनने वाले नहीं हूँ, बहुत गुस्से में। ठीक है, मैं बात करूंगा। ले जाओ डॉक्टर। हाँ। अम्मा जी ने खाना खाया? बहुत गुस्से में है वो। मैंने कहा था आपसे कि आप बता दीजिए उन्हें, लेकिन आप पहले बता देता तो भी यही फैसला होता उनका। हाँ, मगर तब बात थोड़ी संभल जाती। आपकी बजाय किसी और से पता चला है, बुरा तो लगेगा ही ना। अम्मा जी को आज नहीं तो कल तो मैं मना ही लूंगा माधवी, लेकिन इस वक्त मुझे गंगा की फिक्र हो रही है। अम्मा जी नाराज हैं, पता नहीं उस बच्ची की पढ़ाई कैसे होगी। भैया जी, गंगा परीक्षा नहीं दे सकेगी। क्यों? क्या कहा डॉक्टर? चोट मामूली नहीं है। भैया जी, एक बार अगर आप डॉक्टर साहब से बात कर लेते तो। हमें परीक्षा देनी है बाबू, और पास भी होना है। बहुत पढ़ाई करनी है हमें बाबू, सच्ची। ठीक है, मैं पहले डॉक्टर से बात कर लेता हूँ, देखते हूँ क्या कहते हैं। ठीक है, चिंता मत करो। लिगामेंट है, 6 हफ्ते लग जाएंगे। ओ, फिर तो गंगा इस साल टेस्ट नहीं दे सकेगी।
अभी अभी अम्मा जी ने साफ मना किया, फिर भी नंदोई जी गंगा को पढ़ाने पे तुले हैं। अम्मा जी को पता चलेगा तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। भाड़ में जाए सब कुछ। हमें तो बस इस बात की चिंता है कि कहीं ये लड़की हमारे अपमान का भांडा फोड़ न कर दे, वरना इस घर में जो इज्जत बनी है ना, सब मटिया मिट हो जाएगी। जी डॉक्टर, हम गंगा का पूरा ख्याल रखेंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब। सॉरी गंगा, अब तो अगले साल ही कुछ हो पाएगा। इस साल एडमिशन के लिए परीक्षा नहीं दे पाओगी तुम। हम कर लेंगे बाबू, जरा भी तकलीफ नहीं होगी, हम देख लेंगे। नहीं गंगा, डॉक्टर साहब ने स्ट्रिक्टली मना किया है। और इतना तो तुम भी समझती हो कि जिस हाथ में तकलीफ है उस हाथ से जबरदस्ती करोगी, जोर डालोगी तो तकलीफ और बढ़ जाएगी। 6 हफ्ते में तुम्हारा अंगूठा ठीक हो जाएगा। जबरदस्ती करने से हमेशा के लिए प्रॉब्लम हो गई तो इससे तो अच्छा है कि इस साल स्कूल जाने की बात तुम रहने दो। कोई बात नहीं गंगा, बेटा जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं सोच समझ के ही कह रहे होंगे ना। तुम अपना मन दुखी मत करो। 1 साल कैसे निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। और नहीं तो क्या, और नहीं तो क्या, तुझे कौन सी जल्दी पड़ी है पढ़ने लिखने की? अभी 1 साल में तू डॉक्टर या इंजीनियर थोड़ी ना बन जाएगी। और अम्मा जी ने तुझे मना किया ना। नंदोई जी, सच में बहुत अच्छा हुआ कि इसका अंगूठा टूट गया, वरना आपको ना अम्मा जी के खिलाफ जाना पड़ता। भगवान जी ने तो आपको एक बहुत बड़े धर्म संकट से बचा लिया है, सच में। गंगा परीक्षा दे सकती है। क्या कहा आपने? वो जो तूने सुना, गंगा परीक्षा दे सकती है। और अगर पास हो गई तो स्कूल भी जा सकती है। मैं अगले साल की नहीं, इस साल की बात कर रही हूं। देने दे इसे परीक्षा। अम्मा जी को अचानक क्या हुआ? अभी तो मना किया था और अचानक मान भी गई। आपको वाकई में कोई ऐतराज नहीं है? लेकिन अभी कुछ देर पहले तो आपने कहा था कि गंगा स्कूल नहीं जाएगी, और अभी आप कह रही हैं कि मुझे तूने अंधेरे में रखा ना, इसलिए मैं बहुत नाराज हूँ तुझसे, तुम दोनों से। आज
जब यहाँ तक पहुँच गई है, मैं वही सोच रही थी कि लड़की ने इतनी मेहनत की है, दिन रात एक किया है, तो ठीक है, मैं उसकी मेहनत में पानी क्यों फेरूं। अब अगर लड़की का इतना ही मन है तो नीरू से परीक्षा दिला दे। सब जानते कितनी जिद्दी है ये लड़की, अड़ियल, जो ठान लेती है सो ठान लेती है। भाई इसे भी पता चले क्या लिखा है इसके भाग में। आपने इसे परीक्षा देने की इजाजत दे दी, बहुत अच्छा लगा अम्मा जी। लेकिन इस बच्ची ने अपना अंगूठा घायल कर दिया है। डॉक्टर ने 6 हफ्ते आराम करने की सलाह दी है इसे। सीधे हाथ में चोट लगी है, लिख नहीं सकती गंगा। लो बताओ नीरू, मैं यहाँ इसका साथ देने आई हूँ और तू है कि इसकी हिम्मत तोड़ रहा है। ऐसा थोड़ी होता है। हमारी गंगा बड़ी हिम्मत वाली है, थोड़ा दुख तो सहना पड़ेगा। क्यों रहेगी ना? कुछ कह रही हूँ तुझसे? हम भी तो वही कह रहे थे बाबू से, पर तुमने सच्ची में कह दिया ना, परीक्षा दे सकते हैं हम, और अगर पास हो गए तो स्कूल भी जा सकते हैं। ओह कितना पटर पटर पटर। चल अब परीक्षा की तैयारी कर। अम्मा जी होश में तो है, मान कैसे गई इतनी जल्दी? वो भी अपने आप?